बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो जनरल डिस्कशन कर रहे थे मैटर के हवाले से। तो ये जो दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि मैटर कौन कौन से होते हैं, उनकी कौन सी टाइप्स हैं। जस्ट बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो अल्टीमेट डिस्कशन ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो लिक्विड ही है। ठीक है, तो ये मैटर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स में आपको पता है देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में जो मालिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज एनफ होते हैं, जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि लिक्विड में जो मालिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से अवे होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, जबकि गैसेस के अंदर फार अवे होते हैं। ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं। तो आज हम जो है डिस्कस करते हैं अभी सॉलिड, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में देखते हैं। सॉलिड मैटर की वो स्टेट है जिसकी एक डेफिनेट शेप होती है और एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो जो ट्रू सॉलिड होते हैं वो नॉर्मली रिजिड होते हैं, आपको पता है वो सख्त होते हैं, और उसका एक स्ट्रक्चर होता है मालिक्यूल्स का, और मालिक्यूल्स जो होते हैं इसके फिक्स पोजीशन पे होते हैं। चूंकि ये मालिक्यूल इसके फिक्स पोजीशन पे होते हैं तो इसलिए इसकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, तो चूंकि ये वो डेंसिटी हाई होने की वजह क्या है कि एटम्स जो होते हैं वो टाइटली पैक हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं। जब वो एटम्स इतने अटैच हैं आपस में तो उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने से क्या होगा कि मालिक्यूल जो है उनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो अपनी फिक्स पोजीशन पे होंगे, उनका एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसलिए वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल कौन से होते हैं? ऐसा मटेरियल जिसको हम दबा नहीं सकते, जो प्रेशर अप्लाई करने से दबाया नहीं जा सकता। एटम मूव थ्रू वाइब्रेशन ओनली, देयरफॉर स्मॉल थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा, एटम में क्या होता है कि सॉलिड के एटम्स कुछ ऐसे होते हैं कि ये जो अगर हम इस एक जगह से हीट करें तो ये ऐसा नहीं होता कि ये मालिक्यूल उठ के इधर आ जाए, जबकि हीट तो ट्रांसफर हो रहा होता है। तो हीट जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? वो एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में थ्रू वाइब्रेटरी मोशन होता है। ठीक है, ये मालिक्यूल अपनी जगह पे रहेगा जबकि वाइब्रेट करता रहेगा, ये वाइब्रेशन से इसको हीट ट्रांसफर करेगा, ये वाइब्रेशन से इसको हीट ट्रांसफर करेगा। तो हीट ट्रांसफर करते करते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो हीट ट्रांसफर हो जाती है। चूंकि हीट ट्रांसफर हो रही होती है, देयर इज अ थर्मल, और हीट ट्रांसफर से थोड़ी सी एक्सपेंशन होती है, तो देयर इज अ थर्मल एक्सपेंशन। इसका आपने देखा होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं 220 kV या 440 kV की जो मेन वायर्स हैं वो आ रही होती हैं, तो गर्मियों में आपने देखा होगा उसके दरमियान ना सैग बढ़ जाता है, उसमें जो है ना वो झुकाव आ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से उसमें एक्सपेंशन हो जाती है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो क्या होता है, वही सैग जो है वो कम होके उसमें स्टिफनेस आ जाती है। वो स्टिफनेस क्यों होती है? क्योंकि वो सर्दियों से कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके जो मालिक्यूल हैं वो करीब करीब आ जाते हैं, जबकि हीट करने से मालिक्यूल थोड़े से फार अवे हो जाते हैं। तो एक्सपेंशन से फार अवे होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन से करीब आ जाते हैं। तो ये सॉलिड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी। और जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आज, हमारा जो अब जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो लिक्विड है। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। लिक्विड जो होता है आपको पता है इसका भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसकी शेप नहीं होती। वॉल्यूम तो होता है, शेप जो है ये इसकी किस बर्तन में इसको डालें उसकी ये शेप अडॉप्ट कर लेती है। एटम्स जो हैं इसके वाइडली जो है वो सेपरेट होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने गैसेस के होते हैं, बहुत ज़्यादा सेपरेट नहीं होते। और इनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है और स्मॉल कंप्रेसिबिलिटी होती है, ये कंप्रेस नहीं इजीली हो सकती और डेंसिटी हाई होती है। लेकिन सॉलिड से डेंसिटी हाई नहीं होती। हमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो सॉलिड की हाई होती है, उसके बाद जो है वो लिक्विड की, देन गैसेस की। क्योंकि डेंसिटी जो है आपको पता है यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मैस हो जाए, तो यूनिट वॉल्यूम में जो सबसे ज़्यादा मैस आ सकता है वो सॉलिड का, उसके बाद लिक्विड का, उसके बाद गैसेस का। ठीक है, तो इसकी मैंने आप पहले बता चुका हूँ, देयर इज़ नो डेफिनेट शेप। ये ओनली वो शेप अडॉप्ट करेगी जो कंटेनर का या कोई भी बर्तन जिसमें आप इसको डालेंगे उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, एटम जो है वो रैपिडली मूव करते हैं, इसमें एबिलिटी टू फ्लो होती है, अनलाइक सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड में तो एटम जो है मूव नहीं कर सकते, वो उसमें फ्लोइंग प्रॉपर्टी नहीं है। उसमें जो लिक्विड तरह वहाँ पे क्या होता है, सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है थ्रू वाइब्रेशन मोशन होती है, वो फ्लो नहीं कर सकते, वो रिजिड होते हैं। ठीक है, जबकि लिक्विड में क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है थ्रू प्रॉपर फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड की इसकी प्रॉपर्टी है। तो चूंकि इसमें फ्लो करते हैं, फ्लो करने की वजह से इसमें थर्मल एक्सपेंशन इस्तेमाल होता है। वो फ्लो सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, उसमें थर्मल एक्सपेंशन मैक्सिमम होता है। ठीक है, लार्ज होता है।
तो ये लिक्विड की कुछ करेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद गैसेस की करेक्टरिस्टिक्स आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ ली थी। गैसेस जो है वो आपको पता है कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ना शेप होती है, किसी भी कंटेनर में जो है ना ये अडॉप्ट कर आ जाती है। उसके बाद जो है ये एक वेपर होते हैं, काइंड ऑफ वेपर है। उसके बाद एटम जो होते हैं वो फार अवे होते हैं, डेंसिटी, अब चूंकि एटम फार अवे हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं तो उनकी डेंसिटी भी लो है और कंप्रेस इजीली कर सकते हैं। अगर कंप्रेस हो सकते हैं तो फिर उसका रिवर्स क्या है, एक्सपैंड भी हो सकते हैं, ठीक है। और हाई स्पीड से मूव करते हैं और आपस में कुलियन होती है। कुलियन से क्या होता है, जैसे जब हाई प्रेशर पे आप जो है वो गैस को फिल करते हैं किसी भी कंटेनर के अंदर, तो उसकी कुलियन की वजह से क्या होता है, वो हीट अप होता है कंटेनर। तो जैसे ही जो है वो गैस रिलीज होती है फ्रॉम द कंटेनर तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब जैसे आप फिल करते हैं तो प्रेशर हाई होता है, हाई होने से क्या होता है, वो कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन से टेम्परेचर बढ़ता है। जबकि किसी भी कंटेनर से गैस को निकाला जाए तो क्या होता है, वो एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन काज कूलिंग, तो उससे कूलिंग होती है। तो ये मैं आपको इन डिटेल चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा चुका हूँ, इसमें हम मजीद जो है वो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और ये एक समरी सी है जिसमें बताया गया है कि सॉलिड है तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम यस, शेप भी होती है, और टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, स्मॉल एक्सपेंशन होती है, ठीक है। और कंप्रेस हो सकता है, नहीं हो सकता। लिक्विड क्या होता है, वो डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, शेप नहीं होती, एक्सपेंशन स्मॉल होती है और कंप्रेस नहीं हो सकता। जबकि गैसेस क्या होती हैं, ना शेप होता है ना वॉल्यूम होता है, और इसके बाद जो है ना ये इसमें एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये कंप्रेस इजीली हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक चार्ट था जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, गैसेस से प्लाज्मा, ये एक स्टेट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में जाने के लिए कौन कौन सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये मेल्टिंग जो होती है आपको पता है सॉलिड से लिक्विड होती है, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग होती है, लिक्विड टू गैस जो होती है वो इवेपोरेशन होती है, गैस टू लिक्विड कंडेंसेशन होती है, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन होती है। ये सारे प्रोसेस हैं जो कि एक फेज ऑफ मैटर से दूसरे फेज ऑफ मैटर तक में जाने के लिए जो प्रोसेस है उनके नाम है। और ये उसके बारे में चार्ट है कि सॉलिड से लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड आपको पता है आइस सॉलिड है। अब आइस से लिक्विड पानी बनाना है तो क्या होगा, मेल्टिंग करेंगे, मेल्टिंग होगी। अगर लिक्विड है उससे आपने आइस बनानी है तो क्या होगा, फ्रीजिंग होगा। मेल्टिंग का रिवर्स फ्रीजिंग होता है। पानी है, पानी को आपने वेपर बनाने है तो आप इवेपोरेट करवाएंगे, ठीक है। वेपर है उसको आपने पानी बनाना है तो आप कंडेंसेट करवाएंगे उसको। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके प्रोसेस हैं जो एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो जस्ट इतना ही था। नेक्स्ट जो हम टॉपिक है उसमें हम लिक्विड की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके और लिक्विड के बाकायदा तौर पे जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।